मेरा हक मेरे पैदा होने से पहले ही छीन लिया गया। ताला चाहे सोने का हो, लेकिन चाहत की चाबी से खोल लेती हूँ। अगर वो तुम पे मर मिट जाता तो क्या तुम उसे अपनाती? नहीं। वो बहुत अमीर है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। चाहे जाना मेरा हक है, लेकिन मेरा इश्क मेरी सजा बन गया। यारी में गद्दारी की है तुमने। जट से जहां भी रुसे आ, वो बादशाह है दिल जाने या तू जाने वो और मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम। मैं गुलाम की सुंदरी बनूंगी। अपनी दुनिया का ना खुदा हूँ मैं। याद रहे, पाशा हूँ मैं, क्योंकि मैं गुलाम हूँ। दिल जाने या तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। देखिए नया ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी 12 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। उस मर्द की जुबान ने एक बेवा के दिल को ठेस पहुंचाई तो वो पीछे हट गई, लेकिन मैदान में उतर के जो मुकाबला करने जा रही थी वो एक माँ थी। आप लोगों ने कुछ खाया? जी खा ली। कुछ चीज चाहिए तो मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। मलका को देखा, मैं तो शौक में आ गई। अभी इद्दत से उठे वक्त ही कितना हुआ है, ऐसे सज धज के घूम रही है। खुशी देखो चेहरे पे इसके, लग ही नहीं रहा कि रजा के मरने का दुख भी है इसे। बेचारा भरी जवानी में चला गया। आंटी, रजा के जाने का गम मैंने जितना मनाना था ना, मैं मना चुकी हूँ। मगर आपको अगर मेरे शौहर के मरने का मुझसे ज़्यादा दुख है, जो कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है, तो एक काम कीजिए, फीका जोड़ा पहन के आप अफसोस मनाइए मेरे शौहर का। मैं तो इतना ही कर सकती थी। खाना तो आप लोग खा चुके हैं, मैं मीठा भिजवाती। एक शिकायत मिली है मुझे तुम्हारी। फिर अब आपको क्या कहना? मानती हूँ बेटा कि गलती उन्हीं की होगी, उन्होंने कुछ ज़्यादा कह दिया होगा, लेकिन क्या ज़रूरी था उन्हें जवाब देना? क्यों जवाब ना देती मैं, और क्यों बर्दाश्त करती मैं, जब मुझे पता है कि वो गलत बात कर रही हैं और किसी को कोई हक नहीं है मेरी ज़िंदगी में बात करने का। मुंह खोल के कुछ भी कहती है। बेटा लोग तो बातें करेंगे ना, अभी तो शुरुआत है, तुम अभी से ही। शुरुआत में अगर मैं मुंह बंद करा दूंगी ना मैं, तो ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे। और ये कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, कितना मुझे अपने मियाँ का गम है, क्या पहना हुआ है, कैसी लग रही हूँ। मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्जी करूँ, किसी का कोई हक नहीं बनता। कोई मुझे खाने के लिए तो नहीं दे रहा। ये कौन लोग हैं? कैसे इतनी बहादुर बन गई? कहाँ से आया ये हिम्मत और हौसला? मुझे किसी ने कहा था कि तुम हालत जंग में हो। तुम ही हालत जंग में तो फिर मुकाबला किया जाता ना, समझ ले, मुकाबला कर रही हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारा ये हिम्मत और हौसला इसी तरह बुलंद रखे और तुम्हें ढेरों कामयाबियाँ दे कि तुम्हारी तकलीफ़ों का मदावा हो जाए। आमीन। लेकिन आपको भी ना ये लोगों की बातों को दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल पे लेने लगे ना तो ज़िंदगी कट जाएगी हमारी फिर। आइंदा मत करना प्लीज। तुमसे दूरी मुझे कमजोर कर देती। मैं होता है, मैं जाता हूँ। इतने बहादुर हैं, क्यों डर जाते हैं? कीमती चीजों पर अक्सर तौर पे लोगों की नजर होती है। तुम मेरा सबसे कीमती एहसास हो। और आप मेरी सबसे कीमती।
हमेशा ऐसी रहना मलिका, कभी मुझसे दूर ना रहना। सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों आपसे दूर जाने लगी? चले, नाश्ता तैयार है, कि फ्रेश ना हो जाए। कुछ चाहिए? आ जाइएगा। मैं एक बात मानूं, क्यों इस तरह कह रहे हैं? मैं भूकंप गई। मेरे बाद मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। सुना है बिना बाप के बेटियां बहुत हसास होती। आप क्यों चले गए रज़ा? मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर। आप नहीं जानते एक औरत के लिए अकेले जीना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अब भी आपके बगैर जीने की आदत नहीं पड़ी। हर फैसला अकेले करना पड़ता है और मजबूत दिखने का बोझ सबसे ज्यादा थका देता है। हादिया वाकई बहुत अपसेट थी। अच्छा किया जो तुमने उसे बहला लिया, वो चुप भी कर गई। लेकिन मलिका, इतना बड़ा वादा, और जब ये वादा पूरा नहीं होगा ना तो वो टूट जाएगी। मलिका बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी को हर वो खुशी देना चाहती हो जो रजा होता तो उसे देता, लेकिन इतना बड़ा वादा कैसे पूरा करोगी? मैं अपना वादा पूरा करूंगी अम्मी। पर कैसे? मैं 1 महीने की ग्रॉसरी लेकर आती हूँ ना तो उसका बिल पिछले महीने से ज्यादा आता है। ऐसे में बड़ी गाड़ी कहाँ से लोगी? ये कपड़े क्यों इस्त्री कर रही हो? कहीं जाना है? कोई इंटरव्यू? ऑफिस जाऊंगी सुबह। ऑफिस? पर कौन से? क्या मतलब कौन सा ऑफिस अम्मी? सरजामिन का प्रोडक्शन हाउस, जहाँ जॉब मिली है मुझे। अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा करूंगी मैं। देखिएगा आप, 2 साल के अंदर अंदर गाड़ी भी लूंगी और हादिया की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। इंशाल्लाह बेटा, मेरी तो दुआ है तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे हक में सही साबित हो। तुम खूब दिल लगा के मेहनत करो, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। Come in. May I come in, sir? मलिका, आइए। थैंक यू सर। सर, मैं पूछने आई थी कि आपकी ऑफ़र अभी भी वैलिड है? मेरी जॉब है अभी भी? वेलकम बैक। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपने जो प्रोजेक्ट मुझे दिया है वो मैं नहीं करना चाहती। देखिए, मेरे पास एक कहानी है, मैं सुना दूँ आपको? मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त। अगर आपकी कहानी मुझे पसंद ना आई तो आपको उसी स्टोरी पे काम करना पड़ेगा जो मैंने आपको दी। मंजूर है सर। कूल, सुनाइए। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने।
तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, दिल तेरा हो गया सोनाई ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई ओ हमरा सफर में है तन्हाई मधानियाँ तुझे संग लागी प्रीत की डोर माहिया रांझना तुझे संग लागी प्रीत की डोर उलझी उलझी खिंच गई तेरी ओर, इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और, धागा धागा टूटी हूँ कतरा कतरा बह गई हूँ, तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं, तेरे संग चल दी मैं। और यूं कहानी का इख्तिताम होता है। सर, कहानी अच्छी लगी आपको? अच्छी? सिर्फ अच्छी? ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आप एक काम करें जी, जितना जल्दी हो सके मुझे इसके कुछ एपिसोड्स लिख के दे दें। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं, ये अल्फाज आइंदा इस्तेमाल नहीं करने। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, स्टोरी अच्छी है इसलिए ले रहा हूँ। नाउ प्लीज हरी अप, गेट ऑन इट। आई एम ऑलरेडी टू एक्साइटेड फॉर दिस। मैं भी सर, थैंक यू। मैं जाऊँ? उसकी आंखें जब मुझे देखती हैं तो मुझे लगता है कि मैं किसी महफूज हिसार में हूँ। मुझे अपना आप महफूज लगने लगता है। मैं चाहती हूँ मैं उनकी तमाम ख्वाहिशों को अपनी गिरफ्त में कर लूँ। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मेरी सारी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशें बना लो? आप मुझे अपनी ख्वाहिशें बता, मैं उन्हें पूरा करूंगी। सोच लो, मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है,
इस रात से भी ज्यादा लंबी है क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो तो सिर्फ मुझे, बोलो तो सिर्फ मेरा जिक्र, तुम देखो तो सिर्फ मुझे, सोचो तो सिर्फ मुझे, जानो तो सिर्फ मुझे। तुम्हारा कलम लिखे मेरी कहानी, मेरा नाम, मेरा जिक्र। मुझे लोगों की कहानियां लिखना पसंद है। मुझसे ज्यादा पसंद है। तो बस तुम मुझे अपनी कहानी में रख लो। तुम्हारी कहानी में हर जगह मैं नजर आना चाहिए। जब तुम्हें पहली दफा देखा था तो उस दिन तुम बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? अब से मुझे वही पसंद है जो आपको पसंद है। इतनी ताबेदारी? वो तो है, लेकिन वफादार भी बनना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की चॉइस है। काफी अच्छी चॉइस है आपके हस्बैंड की। वो तो है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। जो आपका दिल कह रहा है वो कह दे। हाँ, तुम्हें देख के सारी थकावट दूर हो गई। मुझे देख के आपकी थकावट दूर हो जाती है? कोई शक? हरगिज़ नहीं। आप हमेशा मुझे ऐसे प्यार करते रहेंगे। हमेशा? क्या आप सारी जिंदगी ऐसी मुस्कुराती रहेंगी? कोशिश करूंगी। इसमें यह भी लिखा ना कि आज की बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी। आप मजाक कर रहे हैं? सच में बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर मैं खुश हूँ। मैं सच में किचन में काम करना इतना अच्छा लगता है। पता है, मैं सोच रही थी कि हुमानी कितनी अच्छी है। उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम उनके घर में रहते हैं। अम्मी सारा दिन किचन में होती हैं, कभी ये बना रही हैं, कभी वो बना रही हैं। और आपकी सोच है, जो अम्मी ने मेरी ट्रेनिंग की है ससुराल में आने के लिए, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। और मैं सोच रही हूँ वो जो हुनर है, वो जो जौहर है, मैं कहाँ दिखाऊंगी। फिलहाल जौहर दिखाने के बजाय अब आराम कीजिए। क्या ज़रूरत है किचन में सड़ने की या इनके इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरफेयर करने की। मलका हो, मलका की तरह रहो। या अल्लाह, तूने मुझे जवानी में बेवकी दी, सर तस्लीम खम। तूने मेरी बेटी को जवानी में बेवकी दी, सर तस्लीम खम।
पर मेरी बच्ची को मुफलसी और बेबसी की जिंदगी से बचा ले। मेरे रब, वो जब जब खुश थी तो मैं अपना माजी, अपना आप उसमें देख लेती थी और तेरा शुक्र अदा करती थी। मेरी मलका भी तेरी शुक्रगुजार बंदी है, तो बस उसका हाथ थाम ले, उसका सहारा बन जा। हेलो ताया, मैं हादिया बात कर रही हूँ। हेलो माय प्रिंसेस, कैसी हैं आप? मैं बोर हो रही थी, मैंने इसलिए आपको कॉल किया। नहीं, बहुत अच्छा किया, मैं भी बोर हो रहा था। क्यों? आप क्यों बोर हो रहे थे? आप ऑफिस में काम नहीं करते? आज ऑफिस कहाँ गया? और वैसे भी तुम्हें पता है ऑफिस का काम तो बोरिंग ही होता है। लेकिन मम्मा को तो ऑफिस में काम करना पसंद है। मामा ऑफिस काम पे जाती हैं? जी, जहाँ ड्रामे बनते हैं वहाँ काम करती हैं। अच्छा। ताया, आप हमें कब मिलने आएंगे? मैं प्रिंसेस, मैं आज रात आऊंगा। हाँ, आपके पास बिल्कुल। ताया, मेरे लिए चॉकलेट चिप आइसक्रीम लेते आएगा। ऑफ कोर्स मेरी बच्ची, ऑफ कोर्स। और क्या क्या चाहिए आपको, बताओ। जमाल, मलिका का ज़र्फ देखो, उसने तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट वापस कर दिया। कुछ सीखो इससे। जी सर। बाय द वे, वो एक स्टोरी लिख रही है, बहुत अच्छी स्टोरी। ऐसी कहानी मैंने पहले नहीं सुनी। सर तो फिर मुझे भी दीजिएगा पढ़ने के लिए। सर, एक्सक्यूज मी। जी मलिका। मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि मैंने 2 एपिसोड्स आपको ईमेल कर दिए, आप प्लीज चेक कर लीजिए। वाह मलिका, 2 episodes in 1 day? यस सर। मैंने आपसे कहा था ना, यू आर टेलर मेड फॉर दिस इंडस्ट्री। बहुत नाम बनाएंगे आप। थैंक यू सर। सर, काफ़ी टाइम हो गया, मैं घर चली जाऊँ? श्योर, आप जाइए। थैंक यू। मिस मलका, उस दिन जो मैंने आपसे अल्फाज कहे थे उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पता नहीं कैसे मैं वो सब कह गया, मगर मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आपकी बातों से मुझे एक सबक मिला है। आसपास के लोगों को इग्नोर करके आपको हमेशा अपनी मर्जी पे नजर रखनी चाहिए। थैंक यू सर।
हादिया, जाओ नानू के पास, ये चीज़ें भी ले जाओ। शरद भाई कॉफ़ी। हाँ थैंक यू। ये लो बेटा। क्या ज़रूरत थी इतना कुछ लाने की? नहीं भाई, मैं तो बहुत मिस करता हूँ इसे। मुझे हादिया ने बताया कि तुमने कोई नौकरी शुरू कर दी है। जी, वो एक प्रोडक्शन हाउस से उधर जाती हूँ। मेरी पुरानी नेबर है, उसके रेफरेंस से जा रही हूँ। ओके, देखो अगर मलिका तुमको कोई नौकरी करनी थी तो मुझे कह देती। मेरे ऑफिस में इससे कहीं अच्छी से ज़्यादा तुम्हें जॉब बन जाती है। बस शोभ भाई, आपको कहने से पहले ही मुझे जॉब मिल गई तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो छोड़ दो, मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं, अब तो बुरा लगेगा ना। नाजिया पे बात आई कि उसके रेफरेंस से जा रही हूँ, कमिटमेंट है, अच्छा नहीं लगता। देखो मलिका, तुम समझ नहीं रही हो। तुम दुनिया में कभी बाहर नहीं निकली हो। हर जगह हर किसी के जाने वाली नहीं होती। ये प्रोडक्शन हाउस, वहाँ के लोग बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैंने अभी तक तो ऐसी कोई बुराई नहीं देखी। कम ऑन मलिका, अगर रजा होता वो भी तुम्हें ये प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं देता। वो होते तो मुझे यहाँ नहीं कहीं भी जॉब ना करने देते। अगर ऐसा नहीं है, और ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे मुझे अब सारी ज़िंदगी फेस करना है। शरद भाई, मैं हादिया को ना वो सब देना चाहती हूँ जो रज़ा की ख्वाहिश थी कि वो उसे देते अपनी ज़िंदगी में। मुझे अब उसकी माँ के साथ उसका बाप भी बनना है। और सच माने, ना तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई डिग्री है। ऐसे में ये जॉब मिलना बहुत बड़ी बात थी। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है कोई ऑप्शन? मैं किस दिन काम आऊँगा बताओ? वहाँ रिजाइनिंग दो और मेरा ऑफिस ज्वाइन करो। इज्जत वाला काम है, और तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई विल फेस इट। नहीं शरद भाई, मैं भाई हूँ रज़ा का। आपका अपना भाई भी होता तो वो भी काम ना करता, चाहे उसे कितनी ज़रूरत क्यों ना होती। अच्छा, तो ये हैसियत रह गई है मेरी रज़ा के जाने के बाद? ऐसा बिल्कुल नहीं है शोभ भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती, बिल्कुल वैसे जैसे पहले दिन करती थी। मैं आपको बात बताती हूँ, मैं भी जिस ऑफिस में काम कर रही हूँ वहाँ किसी से मेरी अनबन हो गई, जैसे वर्क प्लेस पे होता है, आपको भी पता होगा। मुझे उससे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बदतमीजी की उससे मेरे साथ। मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करके भी मैं चुप कर गई। अब जब मुझे पता होगा कि आपका ऑफिस है, मेरे अपने हैं, और अगर वहाँ किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की तो शायद मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई होप यू डोंट माइंड। मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। ठीक। अच्छा लिखती है मलिका। थैंक यू मैम। वैसे तुम्हें शहूद भाई के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या कह रही हैं अम्मी? एक तरफ कहती हैं कि दुनिया को जवाब दो, दूसरी तरफ कहती हैं कि क्यों जवाब दिया है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये भी तो देखो ना, शहूद रज़ा का भाई है। मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ उनको अपने हालात के बारे में बताया। अरे भाई साहब का फ़ोन इस वक्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सब खैरियत है ना? इस वक्त आपका फ़ोन देख के मैं तो परेशान हो गई। अच्छा,
नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका अपना घर है और आपको यहाँ आने से पहले बताने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, इंतजार रहेगा आपका। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे मम्मी? वो अनी ने दुबई वापस जाने का इरादा बदल लिया। उसे इस्लामाबाद में कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, तो बस भाई साहब चाह रहे थे जब तक घर का बंदोबस्त नहीं हो जाता वो यहीं हमारे साथ रहें। चले अच्छा है, इतने बड़े घर में हम अकेले हैं, मामू आ जाएंगे तो रौनक लग जाएगी। हाँ ठीक कह रही हो तुम। कब का कह रहे थे, कब आ रहे? परसों का बता रहे थे। चलो मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाना टाइम पे। हाँ कोशिश करती हूँ मैं, काम बहुत है। ओके सॉरी सर, आर यू बिजी? ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ फिर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आई एम लेट। नो वरीज। मुझे आपके साथ 3rd एपिसोड डिस्कस करनी थी। हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, सबको आपके डायलॉग, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग इज अमेजिंग। सबको बहुत अच्छा लगा। आई मीन पहली अटेम्प्ट में इतनी अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। No, it's not just me. It's basically you. You are capable. That's why it's happening. 3rd episode discuss करें? Yes sir. Yes. वैसे ये कलर काफी सूट कर रहा है आपको। तुम ये पहनोगी? हाँ अम्मी ने दिया था, अभी तक नहीं पहना, सोच रही हूँ आज पहन लेती हूँ। वेरी नाइस। और कोई कपड़े नहीं? फिलहाल तो ये मैंने हैंग किए हुए, बाकी ऊपर एक्चुअली तुमने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहनती? शादी वाला सूट? हाँ आप मजाक कर रहे हैं? हाँ लेकिन वो तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगता नहीं। और कोई कपड़े नहीं है तुम्हारे पास? और मे बी सक्सेस की वजह से यू आर शाइनिंग। सर 3rd एपिसोड। हाँ क्या? श्योर। मैं कब से शहूद से कह रही थी कि चलते हैं, हादिया से मिल के आते हैं, लेकिन शहूद को अचानक कराची जाना पड़ गया। तो मैंने कहा मैं ही चलती हूँ, अकेले मिलाऊंगी। अरे तो भाभी आप आ जाती ना, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? खाली हाथ आते अच्छा तो नहीं लगता ना। खाली हाथ क्या, अभी शहूद भाई कुछ दिन पहले हादिया के लिए क्या कुछ नहीं लेकर आए। शहूद आए थे? हाँ शहूद भाई आए थे, और पता नहीं हादिया ने शायद मैसेज किया या कॉल किया है, कलर्स और पता नहीं क्या क्या, ऐसा तो बिगड़ जाएगी वो। कब आए थे शहूद? आई थिंक 2-3 दिन पहले। शहूद आए थे तो मुझे शहूद ने बताया भी नहीं। नहीं याद रहा होगा। कैसे याद नहीं रहा होगा? हमें इकट्ठे आना था। कोई बात नहीं भाभी, घर जाके पूछ लीजिएगा। चाय पिए ना?